जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, आपने जब यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हो तो आप यहाँ पर ये देखते हो कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता हुआ जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड वॉर की जैसी सिचुएशन है। अभी पूरी तरह से ट्रेड वॉर नहीं हुई है, क्योंकि भारत यहाँ पर इस मामले में कुछ कह ही नहीं रहा है। और समय समय पर ये भी सुनने को मिलता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। वो कब बातचीत पूरी होगी, कब यहाँ पर हमें ट्रेड डील देखने को नहीं मिलेगी, वो तो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि ये जो बातचीत चल रही है वो बैकग्राउंड में चल रही है, अंदर खाने बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो बातचीत पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में चल रही है वो यहाँ पर दुनिया के सामने पता चल रहा है। कितनी बार यहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, कई बार यहाँ पर मुलाकात की। इनफैक्ट यहाँ पर दोनों ने ही यहाँ पर ट्रंप के साथ डिनर भी किया है। और कई बार यहाँ पर जो अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसके जो कर्नल हैं, जो भी मतलब कि आर्मी चीफ़ है, उनसे भी यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो कई बार यहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मुलाकात की। जबकि यहाँ पर हम इंडिया को देखोगे, मोदी जी ने यहाँ पर कितनी बार मुलाकात की होगी। भाई यहाँ पर हमेशा से मोदी जी जो ना इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो उनको यहाँ पर जीतना है चुनाव बिहार का। तो बिहार का चुनाव जीतने के लिए भाई दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखी नहीं जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है, भाई पाकिस्तान यहाँ पर लगातार अपने जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर भी बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट में यहाँ पर अभी रिसेंटली सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें यहाँ पर एक नेटो जैसी जो है ना एक क्लॉज डाला गया है कि एक देश के ऊपर अटैक तो मतलब कि दोनों देशों के ऊपर है। यानी कि यहाँ पर अगर भारत की लड़ाई अगर पाकिस्तान के साथ हो जाए तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा। और अभी इसी में यहाँ पर अगर इजराइल की लड़ाई सऊदी अरब के साथ हो जाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करेगा। तो इस तरह का यहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। तो लगातार यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अपनी जो फुटफॉल है वो बढ़ाता जा रहा है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में। और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में संबंध भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा हुआ है, रेसिप्रोकल टैरिफ, और 25% का पेनल्टी टैक्स। क्योंकि हम यहाँ पर रशिया से तेल खरीद रहे हैं, जो बैंड तेल है रशिया का। भाई रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए, तो रशिया का जो तेल है वो एक बैंड सैंक्शंस तेल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रशिया से तेल खरीद रहे हैं। तो इसके बदले में यहाँ पर अमेरिका को गुस्सा आ गया और अमेरिका ने लगा दिया पेनल्टी टैरिफ, यानी कि 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% का पेनल्टी टैरिफ। इस तरह से यहाँ पर इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं 50% के टैरिफ, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा है। भाई सिर्फ दुनिया के दो ही देश है, ब्राज़ील और इंडिया, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ 50% का लगा है। इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर 19% का, बांग्लादेश के ऊपर 20% का, चाइना के ऊपर 30% का है, लेकिन इंडिया के ऊपर सीधा 50% का। यानी कि इंडिया यहाँ पर अमेरिका के साथ व्यापार कर तो सकता है, लेकिन इंडिया का सामान अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा इस 50% के टैरिफ के बाद। तो यहाँ पर क्या मसला है, किस तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, लेकिन इंडिया के संबंध उसी दौरान यहाँ पर बिगड़ते हुए जा रहे हैं। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से माइंड कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर पाकिस्तान एक अलग तरीके की चालबाजी कर रहा है, या फिर यहाँ पर अमेरिका खुद ही इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो संबंध है ना वो अभी के नहीं है कि अभी हाल फिलहाल ही हुए, बल्कि यहाँ पर जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने एक गुट निरपेक्ष की छवि अपने आप की पेश की कि भाई हम यहाँ पर किसी भी ग्रुप में नहीं रहे। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसी दौरान यहाँ पर इंडिया को आज़ादी भी मिली थी, उसके बाद पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली थी। तो उनके पास अपनी एक अलग स्वतंत्र एक फॉरेन पॉलिसी थी। लेकिन यहाँ पर उसी दौरान दो पावर के अलायंस भी थे। एक तो था यहाँ पर अमेरिका का अलायंस, जिसको यहाँ पर कहा जाता है कैपिटलिस्ट अलायंस, जिसमें कई सारे देश थे, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट जर्मनी था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, अमेरिका तो उनका लीडर था ही। तो इस तरह के जो देश थे कैपिटलिस्ट विचारधारा के, वो एक साथ थे। लेकिन जो दूसरी तरफ जो देश थे, जैसे कि जो कम्युनिस्ट देश थे, जैसे कि यहाँ पर सोवियत यूनियन है, उत्तर कोरिया है, उस समय पोलैंड भी उसी का ही एक पार्ट था, मोल्डोवा,
और इसके अलावा यहाँ पर जो चेकोस्लोवाकिया है वो भी यहाँ पर इसी का ही पार्ट था, हंगरी था। तो ये जो है ना एक दूसरे गुट में था। तो दुनिया यहाँ पर दो गुट में बटी हुई थी। एक वो ग्रुप था जिसमें कैपिटलिस्ट विचारधारा के देश थे और दूसरा वो गुट था जिसमें यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देश थे। तो उन दोनों देशों के बीच में, उन दोनों ही गुटों के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी थी, जैसे कि नेटो था। नेटो यहाँ पर कैपिटलिस्टों का था और दूसरी तरफ यहाँ पर जो कम्युनिस्टों का था वो वार्सो पैक्ट था। यानी कि अगर किसी भी देश के ऊपर हमला करेगा कोई भी देश, तो उस देश के ऊपर सारे के सारे पैक्ट वाले हमला करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर नेटो में सिचुएशन थी और ऐसे ही यहाँ पर वार्सो में सिचुएशन थी। तो उस दौरान यहाँ पर उस पूरे टाइम पीरियड को कहा जाता है शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर कहा जाता है, जहाँ पर गोलियाँ वगैरह तो नहीं चली, लेकिन अपने अपने दांव पेच से अपने अपने इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ना अलग अलग तरह की जो चीज़ें करती जा रही। तो उसका फ्लैश पॉइंट था यहाँ पर जर्मनी का बर्लिन शहर। बर्लिन शहर यहाँ पर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में था यहाँ पर कम्युनिस्टों का देश और दूसरे हिस्से में था यहाँ पर कैपिटलिस्टों का देश। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर जब पाकिस्तान था उसने भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। उसने यहाँ पर इस समय अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका के साथ यहाँ पर वो अलाइन रहा, यानी कि उसने अपनी एक जो है ना गुट चुन लिया था। दुनिया में दूसरे दो गुट थे ना, एक तो कम्युनिस्टों वाला और एक कैपिटलिस्टों वाला। तो उस दौरान यहाँ पर पाकिस्तान ने कैपिटलिस्टों का एक गुट चुन लिया था कि भाई हम यहाँ पर इस पूरे जो कोल्ड वॉर है उसमें अमेरिका का साथ देंगे। लेकिन इंडिया यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से न्यूट्रल रहा था। इंडिया ने ना तो यहाँ पर कैपिटलिस्टों का साथ दिया और ना ही यहाँ पर कम्युनिस्टों का साथ दिया। लेकिन क्या हो जाता है कि कोल्ड वॉर में कम्युनिस्टों की हार हो जाती है और पूरा जो USSR यानी कि सोवियत यूनियन नाम का जो देश था वो 15 अलग अलग देशों में टूट के बिखर जाता है और वार्सो पैक्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और फिर दुनिया में विजेता कौन रहता है? अमेरिका रहता है और साथ ही यहाँ पर नेटो रहता है। तो यहाँ पर चीज़ें बदल गई और इंडिया ने भी यहाँ पर अपना जो स्टैंड था वो क्लियर कर दिया और अपना जो है ना आगे बढ़ा कि भाई यहाँ पर अब ये तो ख़त्म हो चुका है, हमें यहाँ पर इससे मदद मिलती थी। तो हम यहाँ पर जब दुनिया वही देश अगर जो है ना अलग अलग हो गया तो हम भी यहाँ पर एक अलग ही यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी को जो है ना अपना लेते हैं। तो अमेरिका के साथ भी भारत ने यहाँ पर कोशिश की कि भाई अमेरिका के जो संबंध है भारत के साथ अच्छे हो जाए। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इनफैक्ट यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका आ गया था और उसने अपना 7th फ्लीट भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए भेजा था। तो इस तरह की यहाँ पर दोस्ती थी पाकिस्तान की। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर चीज़ें बदल जाती है और यहाँ पर भारत भी यहाँ पर अमेरिका के साथ दोस्ती करता है और अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान की जो अहमियत थी वो लगातार अमेरिका के मन में थी। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अहमियत देना कम कर दिया और भारत को यहाँ पर अहमियत देना शुरू कर दिया कि भारत की दोस्ती यहाँ पर कितनी अच्छी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो नमस्ते ट्रंप, और अगर यहाँ पर मोदी जी जहाँ पर जा रहे हैं अमेरिका में तो हाउडी मोदी, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित की गए थे। और यहाँ पर मोदी जी ने क्या कहा था, आपकी बार ट्रंप सरकार, तो अपने यहाँ पर जो संबंध है उन्होंने यहाँ पर पर्सनल तक बना लिए थे। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। लेकिन यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव हारे और जो बाइडेन जीते तो उसके बाद यहाँ पर स्थिति बदली और फिर यहाँ पर अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप वापस से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और ऐसे में जब पहला जो टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का वो अलग था और आज का जो टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का वो पूरी तरह से अलग है। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पहला जो टर्म था ना डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें यहाँ पर कोई यूक्रेन वॉर नहीं हो रहा था, ना यहाँ पर इजराइल गाज़ा वॉर हो रहा था। वहाँ तो बस नॉर्मल सी दुनिया चल रही थी, बस एक तरह से ट्रेड वॉर चाइना के साथ चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। कोरोना का यहाँ पर हमने संकट देखा, इसके अलावा हमने यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का संकट अभी भी देख रहे हैं, इजराइल और गाज़ा का संकट अभी भी देख रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर चाइना और ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो स्थितियाँ पूरी तरह से यहाँ पर बदल चुकी है और यहाँ पर भारत ने भी अपनी स्थिति को बदला है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के जो प्राइस थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और ऐसे में यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए। यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में कि रशिया ने यूक्रेन के साथ अच्छा नहीं किया है और ज़बरदस्ती में यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर हमला किया और नुकसान पहुँचा रहा है। तो भाई पूरी दुनिया नहीं, मतलब कि जो कैपिटलिस्ट देश थे, वेस्टर्न देश थे, वो रशिया के खिलाफ हो गए और रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर दबाकर सैंक्शंस लगा दिए। तो अब यहाँ पर रशिया का तेल बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि भाई जो पहले देश यहाँ पर तेल खरीदते थे वो अब तो नहीं ले रहे हैं, तो वो कहाँ पर बेचे। तो ऐसे में यहाँ पर उसको अपना युद्ध भी चलाना था और यहाँ पर अपना तेल भी बेचना था। तो उसने क्या काम किया कि डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। ख़ास तौर से जो चाइना और इंडिया है ना, उनको यहाँ पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया कि भाई हम यहाँ पर मार्केट रेट से 10% 20% में आपको यहाँ पर तेल देंगे। तो इन देशों ने दबा के लिए, चाइना ने भी यहाँ पर बहुत लिए, इंडिया ने भी यहाँ पर बहुत लिए। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया यूक्रेन वॉर से पहले सिर्फ 1 या 1.5% का तेल खरीदता था रशिया से, वो अब यहाँ पर कितना
40% अपनी ज़रूरतों का ख़रीद रहा है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रशिया जो है वो इंडिया की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश अब बन चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो भारत के और रशिया के संबंध बहुत ज़्यादा आसमान पे पहुँचे इस वॉर के बाद। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को ऐसे नहीं देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो रशिया से जो तेल ख़रीदा जा रहा है, इंडिया ख़रीद रहा है, तो इंडिया यहाँ पर गलत कर रहा है। मैं तो यहाँ पर इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है ना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं तो यहाँ पर इंडिया को पनिश करूँगा। तो अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के ऊपर 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए, लेकिन साथ ही यहाँ पर 25% के पेनल्टी टैरिफ भी लगा दिए हैं। 25% के जो रेसिप्रोकल टैरिफ इस बात पर लगाएं कि अमेरिका को इंडिया ज़्यादा सामान बेचता है, जबकि अमेरिका यहाँ पर इंडिया को सामान कम बेचता है। तो इंडिया का यहाँ पर फ़ायदा होता है, तो इंडिया का फ़ायदा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ट्रेड यहाँ पर बैलेंस में होना चाहिए। तो उस बैलेंस को करने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाया गया है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% पेनल्टी टैरिफ 50% टैरिफ यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाता है कि पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका में बढ़ जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी, पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, एयरबेस को तबाह कर दिया, फाइटर जेट को तबाह कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान इस बात को क्लेम करता है कि हमने यहाँ पर रफ़ाल गिरा दिए, हमने यहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। और यहाँ पर ये बात जो है ना पाकिस्तान अमेरिका को विश्वास दिलाने के लिए कामयाब हो चुका है कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया का नुकसान पहुँचाया। उसमें यहाँ पर पाकिस्तान से जो बात सुनी तो अमेरिका को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे। एक तो ये है कि अगर राफ़ेल यहाँ पर गिरेगा तो राफ़ेल की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर डाउन होगी, जिससे यहाँ पर जो अमेरिका का जो F-16 है उसकी सेल बढ़ जाएगी। तो अमेरिका का यहाँ पर ये फ़ायदा है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान के क्लेम को अमेरिका मानेगा कि पाकिस्तान ने रफ़ाल गिराए हैं, तो रफ़ाल की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। रफ़ाल को फिर यहाँ पर कोई नहीं खरीदेगा। फिर तो दूसरे देश जो खरीदने वाले वो ये सोचेंगे कि रफ़ाल तो बेकार रद्दी एक एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर अगर ख़रीदोगे तो तुम्हारी सुरक्षा जो है ना क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो ये मत खरीदो। तो इससे यहाँ पर रफ़ाल की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी और F-16 जो उनका है वो काफ़ी ज़्यादा बिकेगा। जबकि हकीकत ऐसी नहीं है, रफ़ाल कोई गिरे नहीं था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का झूठ है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर ऐसी बात बोली है। भाई सोशल मीडिया पर तो कोई भी जीत ले, बात तो तब होती है ना जब बैटल ग्राउंड में यहाँ पर लड़े। बैटल ग्राउंड में तुम्हारी औकात नहीं है और चले यहाँ पर रफ़ाल गिराने, भाई ये सब थोड़ी ना होता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा है कि अभी इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हुआ। इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर हुआ, इसमें यहाँ पर जो है ना जो पाकिस्तान है उसकी अहमियत भी सामने निकल आई, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है। ईरान से अगर यहाँ पर बॉर्डर लगता है तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाएगी ना। अगर यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध अच्छे होंगे तो पाकिस्तान में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी, ताकि वो ईरान के ऊपर अच्छे से नज़र रख सके। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना जो अफ़गानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है उसको लेकर भी ट्रंप ने बोला है कि हमें यहाँ पर बगराम एयरबेस वापस चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है बगराम एयरबेस को, जो अभी खंडर सा पड़ा है। लेकिन यहाँ पर पहले वो अमेरिका इस्तेमाल करता है, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर जब 2021 में अफ़गानिस्तान छोड़ा तो उसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। तो पाकिस्तान अमेरिका यहाँ पर अब बगराम एयरबेस को वापस हासिल करना चाहता है। तो उसके लिए यहाँ पर बगराम एयरबेस के निकट उसकी मौजूदगी भी होनी चाहिए, और वो मौजूदगी कहाँ पर होगी? वो होगी पाकिस्तान में। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दिया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये वॉर रुका है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की भी सिफारिश पाकिस्तान ने की थी। तो इससे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि यार ये तो बहुत बढ़िया देश है और ये तो हमें डोनाल्ड ट्रंप को एक नोबेल पुरस्कार दिलवाने की सिफारिश कर रहा है, तो भाई इसके साथ अच्छे संबंध बना देते हैं। तो ये भी चीज़ हुई। और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके फैमिली मेम्बर्स का जो है ना बिज़नेस पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर से जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर। भारत में तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कड़े कानून है, इस वजह से यहाँ पर तो इतने अच्छे से व्यापार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर लूज़ कानून है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करना आसान हो जाता है। तो इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली का जो बिज़नेस है उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर एक पाकिस्तान की तरफ है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी अहमियत को समझते हुए उसने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें पढ़नी शुरू कर दी। और इसके अलावा यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मिडिल ईस्ट से भी यहाँ पर निकलना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में यहाँ पर वो मतलब कि अपनी सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो है एक अलग से सुरक्षा व्यवस्था बना दे ताकि वहाँ पर वो आसानी से निकल सके। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में यहाँ पर जो है ना एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्रिटिकल हाथ था कि भाई ठीक है चलो अब ये आपस में देश एक साथ जो है ना जुड़ रहे हैं और एक अलग ही अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर
अमेरिका के लिए भी आसान हो जाएगा मिडिल ईस्ट से निकल जाना। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उस चीज़ में भी पाकिस्तान को एक क्रिटिकल एसेट मांग रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल एसेट इस वजह से कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा आर्मी सोल्जर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की इसमें रजामंदी है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से पाकिस्तान का फेवर भी कर रहे हैं। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका को साथ लिया और अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ मोदी जी यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बस चुनाव रैलियाँ कर रहे हैं और ऊपर से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल भी रहे हैं कि मैंने 50 बार बोल दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा है, जबकि यहाँ पर मोदी जी ने एक बार भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर उनको चुप नहीं कराया है, उनको झूठा नहीं बताया है। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विदेश नीति है इंडिया की वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज आपको सारी बातें समझ आ गई, वीडियो थोड़ा सी पसंद है लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे बनाने की मोटिवेशन देते हैं कि वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।